आसमान में मौत का मंजर देखा जा रहा है जहां मिसाइल सीधे सीने के अंदर वार कर रही है। शहर के अंदर बिल्डिंग्स धुआं धुआं करके जल रही है और बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। यहां तक कि कई सारे लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। 5 दिन से लगातार ये घटना देखी जा रही है। इन तस्वीरों को देख के लगा होगा कि ये बात ईरान की होगी या फिर गाजा की तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग ये हालत है तेल अवीव की, इजराइल की राजधानी। जी हां, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित राजधानी के अंदर एक अभेद्य किला को भेद दिया है ईरानियन मिसाइल्स ने, जो पूरी तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है। और नेतन्याहू इस समय पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि जो इनका प्लान था वो फेल हो चुका था। प्लान था कि हम जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला करके उसको घुटनों पर लेकर आ जाएंगे, लेकिन सरेंडर करना तो दूर, ईरान ने अपने हाथ के अंदर शस्त्र उठा लिए और इजराइल को उसी की भाषा के अंदर जवाब देना शुरू कर दिया। इस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे। जनता सवाल पूछ रही है कि ये क्यों हो रहा है, कहां गई हमारी उन्नत तकनीक, क्यों इतने लोग मारे जा रहे हैं। सवाल कठिन है, लेकिन जवाब नेतन्याहू के पास नहीं है, क्योंकि जो खुशी थी ये बहुत जल्दी गम के अंदर पहुंच चुकी है। खुश इसलिए थे क्योंकि ईरान पर एक बहुत जबरदस्त हमला इन्होंने करा था, जहां पर पूरे के पूरे जब नेगोशिएशन चल रहे थे उस बीच धोखे से हमला करके ईरान की इन्होंने न्यूक्लियर साइट को नेस्तनाबूद कर दिया। और तो और टॉप नॉच न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इस हमले के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ईरान के जनरल्स जो है, 20 से ज्यादा उनकी टॉप लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया जाता है एक दिन के अंदर। नेतन्याहू ने सोचा फिर तो क्या, खामेनी तो सरेंडर कर देंगे, लेकिन सरेंडर का रास्ता नहीं चुना। ईरान ने कहा कि जंग तुमने शुरू करी है, तुम्हें तुम्हारी भाषा के अंदर जवाब दिएगा। और इस चीज के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और ये बात खुद सीएनएन ने कंफर्म करी है कि इजराइल ने ईरान की जो एबिलिटी है अपने पांव पर खड़ा होने के बाद, इतने बड़े नुकसान होने के बावजूद इजराइल का जो उन्होंने मुकाबला करा है, वो वापस जमीन से खड़े हुए लड़ने की क्षमता दिखा रहे हैं। वो कभी भी इजराइल ने सोची भी नहीं थी। अंडर एस्टिमेट करना नेतन्याहू को भारी पड़ गया। एक ग्रॉस मिस कैलकुलेशन है, और एक ग्रॉस मिस कैलकुलेशन इस तरीके से आपको पूरे के पूरे इजराइल के शहर, खासकर उसकी राजधानी के अंदर नुकसान के अंदर रूप में दिख रही है, जहां ईरान ने अपने मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले करके बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया है इजराइल के अंदर, खासकर लोगों के अंदर भय बिठाया है, डर बिठाया है, साइकोलॉजिकल डैमेज करा है जो अनप्रेसिडेंटेड था। और इस बात की सूचना नेतन्याहू ने पहले ही दे दी थी। पता था कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल सबसे ज्यादा और खतरनाक है जो हमें डैमेज देगी, लेकिन इस तरीके से हालत होगी ये इनको बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था। क्योंकि स्थिति ऐसी है, दिखने में तो लग रहा है ये गाजा की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तेल अवीव उसकी राजधानी के हिस्से के अंदर तस्वीरें हैं, जहां पर इजराइल के सारे डिफेंसेस उसके सीने के अंदर घुसकर मिसाइल ने चीरते हुए इतना बड़ा डैमेज करा है। और यहां तक कि हाइफा पोर्ट, जहां से उसके नेचुरल गैस और बाकी सबसे इकोनॉमी का प्रमुख हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो भी धुआं धुआं करके जल रहा है। सारी की सारी तैयारी करने के बावजूद, डिफेंसेस होने के बावजूद, यूएस, फ्रांस, यूके के इंटेलिजेंस सिस्टम होने के बावजूद, यह हमला बहुत बड़ी नाकामी है नेतन्याहू के लिए। ऐसा परिणाम होगा ये नहीं सोचा होगा, और इजराइल के लिए बड़ा झटका, और ईरान के लिए एक उम्मीद कि हम भी तुम्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं, मत सोचना कि तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। और इस फिगर पे जरूर ध्यान दीजिए, जहां पर इजराइल पर जो हमले करे हैं ईरान ने, वो 200 से 100, 70, 50, 30 मिसाइल भले ही कम होती जा रही है, लेकिन डैमेज बढ़ता जा रहा है। जैसे कल के दिन ही जब 50 मिसाइल दागी गई, चौथे दिन लगातार दागी गई, उसके बावजूद वो सारे डिफेंसेस को चीरने में कामयाब हो गई। ये बहुत बड़ी दिक्कत इजराइल इस समय फेस कर रहा है, और नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है। बार बार इजरायली सरकार अपने लोगों से बोल रही है कि आप बंकर के पास रहे, आप बिल्डिंग्स में नहीं सुरक्षित है। वो आयरन डोम डिफेंस आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं हम। ये हमास के रॉकेट नहीं है, ये सुप्रीमली एडवांस्ड बड़े बड़े वॉरहेड बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल है,
जो हमारे डिफेंसेस को चीरते हुए निकल रही है। इसलिए आप बंकर्स के पास रहिए, लेकिन बंकर्स के पास कुछ मिनट नहीं गुजारने पड़ रहे, इन लोगों को पूरी रात वहां पर गुजारनी पड़ रही है। घंटों घंटों से पूरे के पूरे इजरायली परिवार राजधानी के अंदर बंकर्स के अंदर बैठे हुए। ये सच सारा का सारा रिपोर्ट्स के द्वारा आया है। यहां तक कि दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो प्रो इजराइल है, एक तो इजराइल से चलती है जो है टाइम्स ऑफ इजराइल, और दोनों ने कंफर्म करा है कि अटैक का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज दिख रहा है इजरायलीज के दिमाग पर, क्योंकि यहां पर इजरायली के अंदर कंफ्यूजन है, एंजाइटी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहां गए हमारे एयर डिफेंस। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हमने इसकी तैयारी नहीं करी थी, ये हमले कब तक होंगे। और ये बहुत बड़ी चुनौती है नेतन्याहू, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। यहां तक कि डाउट आ रहा है लीडरशिप के अंदर कि कहीं नेतन्याहू इन हमलों से अपनी गद्दी को तो नहीं पकड़ के रखना चाहते। गाजा के अंदर भी युद्ध इसलिए नहीं समाप्त कर रहे कि उनकी गद्दी उनसे छूट जाएगी। कहीं ये युद्ध करके वो फिर से अपने राजनीतिक फायदे को तो नहीं देख रहे। कि सवालों का जवाब लोगों के मन के अंदर आना है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। भले ही दिख रहा है कि हम आराम है, हम सुरक्षित है, लेकिन असलियत के अंदर डर, भय, एंजाइटी का माहौल है। और जहां इजराइल क्लेम कर रहा है कि एयर सुपीरियोरिटी हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर ली, ज्यादातर वीडियोस में वो साफ दिखा है कि एयर डिफेंसेस न्यूट्रलाइज हो गए ईरान के। लेकिन फिर से सवाल पूछे जा रहे लोगों द्वारा, एनालिस्ट द्वारा, कि अगर तुम इतने ही ज्यादा बिना रोके टोके जा सकते हो पूरे के पूरे ईरान के अंदर, तो फिर भी रात की कैसे ये तस्वीर आ रही है जहां पे ईरान इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी एक नहीं 10 से ज्यादा एक ही जगह से एक बार में दाग रहा है। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे तुम उनको? क्या कमी रह गई इंटेलिजेंस के अंदर? दिक्कत यह है, तैयारी सिर्फ थी कि कुछ ही घंटों के अंदर ईरान सरेंडर कर देगा। यही मिसकैलकुलेशन रही और अब उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर इस तरह के जो चीजें हैं वो बहुत कॉमन है। ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कुछ इंटरसेप्ट नहीं हुई और बड़ा डैमेज क्रिएट करती है। और ईरान ने साफ कहा है कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, और भी बड़ा डैमेज होगा, और ज्यादा खतरनाक प्रिसाइज टारगेटिंग हम लोग करेंगे, हमारे स्पेशल जखीरे वाले हथियार भी यूज करेंगे। और इसी चक्कर के अंदर ईरानियन ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि तुम हमारी लीडरशिप को मारने के बावजूद, कुछ डिफेंसेस को उड़ाने के बावजूद, साइंटिस्ट को मारने के बावजूद, ये सारे हमले हमारी रिजीम सह लेगी। लेकिन जब 1000 किलो का विस्फोटक वाली मिसाइल तुम्हारे शहर राजधानी के अंदर फटती है, तो तुम्हारे लोग डर जाते हैं, पूछते हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है, हम असुरक्षित क्यों है। हम सह लेंगे, लेकिन इजराइल तुम नहीं सह पाओगे। वो सोसाइटी कभी तैयार नहीं इस तरीके की डैमेज के लिए। ईरान ने कहा हम तैयार है, इसलिए हम जवाब दे पा रहे हैं। और जिस तरीके से पैलेस्टीन गाजा पे तुम बम बरसाते थे, वही जवाब अब तुम्हें दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर भी कि कितना दबाव है वहां की सरकार के ऊपर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप हमें निशाना मत बनाओ, वरना हम तेहरान को मिट्टी में बना देंगे। क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा और पावरफुल जो वेपन्स है वो उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। मल्टीपल वॉरहेड्स और रेंज की उसने पूरा मिसाइल प्रोग्राम बनाया है। डिस्पाइट सैंक्शंस, डिस्पाइट नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी अदर कंट्री, ये पूरे के पूरे उसके बैलिस्टिक मिसाइल वेपन्स हैं जो उसके गारंटी के तौर पर काम आता है। और इजराइल अभी इन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा। कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही कहते हैं कि कितने वॉरहेड्स है उनके पास, कितने मिसाइल्स हैं, 2000 से ज्यादा। और रेंज इतनी कि केवल इजराइल ही नहीं, बल्कि यूएस की सारे मिडिल ईस्ट के बेसिस भी इसके अंदर कवर्ड है। कि अगर पुश कम्स टू द शव, आखिरी बार ही अगर ईरानियन रिजीम को सांस लेनी है, तो वो खुद तो डूबेगी, लेकिन पूरे रीजन को भी साथ में डूबेगी। और यही डर डोनाल्ड ट्रंप को है, यही डर सऊदी अरेबिया से लेके यूएई सारे गल्फ स्टेट्स को है कि ईरान सुसाइड के पाथ पर नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान, परमानेंट डैमेज करके जाएगा, जो कभी भी कोई नहीं भर सकता। और लोग पूछ रहे हैं बार बार कि कहां गए डिफेंसेस, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम से लेकर एरो, डेविड स्लिंग सब फेल हो गए। यहां तक कि यूएस ने मदद करने के लिए, इंटेलिजेंस ही नहीं,
थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, डिस्ट्रॉयर्स, आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय करे हैं, जिन्होंने मदद करी है शूट डाउन करने के अंदर कुछ मिसाइल्स। उसके बावजूद 50 से ज्यादा कम मिसाइल, 100, 200, 500 नहीं, इतनी सी ही मिसाइल्स इन सारे अभेद्य किलो को भेदने में कामयाब होती है। ये किसी अचंभे से कम नहीं है। और ऊपर से यूके, यूएस, फ्रांस, ये सबके सब इजराइल की मदद भी कर रहे हैं। ईरान अकेला है, ये बात भी आप लोग को याद रखनी चाहिए। डैमेज इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि पहली बार ईरान ने नई तरीके की वेपन यूज करा है, जो इन सारे डिफेंसेस को भेदते हुए निकला है। हज कासम मिसाइल हाईली मनूवरेबल है, बहुत ही हाई स्पीड पर जाती है, मैक 4+ स्पीड पर, और बड़ा डैमेज करके आती है। और यहां पर बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों नेतन्याहू परेशान है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अनमेट है। ईरानियन रिजीम को पूरी तरीके से ध्वस्त करना तो दूर, अभी तक तो उसका ईरानियन का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी चल रहा है। फोर्डो को तो एक खरोच तक नहीं आई। मदद चाहिए यूएसए की, यूएस ने मदद कर दिया, ना तो मैं बम मारूंगा हाल फिलहाल, भूल जाओ कि तुम खोमेनी को भी मैं तुम्हें हत्या करने दूंगा। हर तरीके से ट्रंप ने बोला तुम्हारी जंग है, तुम निपटाओ, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा ईरान को पूरे के पूरे मिट्टी में मिलाने की। क्योंकि ऐसी हरकत, ऐसा घमंड यूएस ने करा था इराक के अंदर, बाकी देशों के अंदर, और नतीजा आज वो भुगत रहा है कि बाकी देश कैसे आगे निकल गए और यूएस सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर फंसकर रह गया। और इसी बात से नेतन्याहू को बहुत बड़ी चिंता है कि यहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स अनमेट है। ईरान पर हमला करा है बिल्कुल, लेकिन सरेंडर करने का प्लान था, यहां तो वो लड़ने लग गए। ये प्लान की तैयारी मेरे पास कुछ नहीं थी। हां, यह बात सच है कि ईरान अपनी पोजीशन से काफी कमजोर है, लेकिन ये भूल जाइएगा कि नेतन्याहू जीत रहा है। अगर जीत रहा होता तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते। ईरानियन एनरिचमेंट वाली फैसिलिटी बिल्कुल मना कर दिया। न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाना भूल जाओ, अमेरिका ने साथ नहीं दिया। तीसरा, बाकी स्टेट के साथ मिलकर ईरान रिजीम को ही उखाड़ फेंकना, वो तो सबने तौबा तौबा कर लिया। तो यहां पर नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर दांव पर है। जंग छेड़ तो दी इन्होंने, पर खत्म करना नहीं आ रहा। ऑब्जेक्टिव सारे के सारे अनमेट है, इनकंप्लीट है। और इस समय ईरान के लिए सबसे अच्छी डील ही ये होगी, चाहे कितनी भी अजीब लग रही है सुनने के अंदर, कि जल्द से जल्द यूएस इन पर दबाव डालकर एक डील करवा दे। भले ही वो डील थोड़ी नुकसानदायक होगी ईरान के लिए, लेकिन नेतन्याहू अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकते। नेतन्याहू की वो बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि अटैक भी इसलिए करा था इस देश के ऊपर, ईरान के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन डील अगर ट्रंप के साथ हो जाती तो फिर से एक बहुत बड़ा नुकसान होता। किसको? इनके पार्टी को, इनके सपने को। इसलिए असली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।